हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा गंगवार आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक एक्सटेंशन एजुकेशन का, जिसका नाम है ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स दृश्य श्रव्य सामग्री एंड ऑडियो एड्स मीन्स श्रव्य सामग्री। सो इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? ये पूछ रहा है जो प्रदर्शनी है वो किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, जन सामूहिक संपर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए की जाती है? प्रदर्शनी मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन। वो किसके लिए की जाती है? वो की जाती है सामूहिक संपर्क के लिए। किसके लिए की जाती है? सामूहिक संपर्क के लिए यूज की जाती है। ठीक है गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज सामूहिक संपर्क के अंदर आती हैं। मैं आपको ना एक बार बता दे रही हूँ, जिसे नोट करना हो वो नोट कर ले। सामूहिक संपर्क को इंग्लिश में ग्रुप अप्रोच बोलते हैं। पहले तो होती है प्रदर्शनी, जो मैंने अभी डिस्कशन किया, मीन्स प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। सेकंड इज विधि मीन्स मेथड। थर्ड इज परिणाम मीन्स रिजल्ट। ठीक है, ये जो थे आपके डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर होता है विधि और परिणाम। प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है। चर्चा बैठकें होती हैं मीन्स डिस्कशन मीटिंग होती है। समूह चर्चा होती है मीन्स ग्रुप डिस्कशन होता है। पैनल चर्चा होती है, परिचर्या होती है, फोरम होता है, सामूहिक साक्षात्कार होता है मीन्स ग्रुप इंटरव्यू होता है, संवाद या लोक संप्रेषण होता है, कार्यशाला होती हैं, क्षेत्र दिवस होते हैं और यात्राएं होती हैं। ये सब क्या होती हैं? ग्रुप अप्रोच। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, 1 मिनट को मैं एक ऐसी क्वेश्चन बताती हूँ। सामूहिक संपर्क करने का माध्यम है यात्राएं, टेलीविजन, अभियान, टेलीफोन या वार्ता। अब मैंने पढ़ाया है सामूहिक संपर्क, तो आपको पता चल जाएगा यात्राएं इज अ करेक्ट ऑप्शन। यात्राएं जो है वो सामूहिक संपर्क का एक तरीका है, क्योंकि ग्रुप में ही तो लोग जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं। तो जैसे आजकल देखो आपको ये टूर पैकेजेस वाले फ्लेमिंगो और ये सब लेके जाते हैं, तो क्या होता है? ये एक तरीके का सामूहिक संपर्क है। क्लियर हो गया? ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? ये पूछ रहा है गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? तो परिणाम प्रदर्शन, ठीक है, विधि प्रदर्शन, अभियान, उपयुक्त में से कोई नहीं। परिणाम प्रदर्शन कैसे होगा गाइस? परिणाम तो नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी दिखाना है, तो हमें विधि प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विधि प्रदर्शन। और विधि प्रदर्शन किसके अंदर आता है? वो आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। डेमोन्स्ट्रेशन किसके अंदर आता है? वो आता है आपका ग्रुप अप्रोच के अंदर। ठीक है, क्लियर? ये भी उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, डैश के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है? दृश्य श्रव्य साधन, प्रशासन, अच्छा स्वास्थ्य, नेतृत्व। तो किसके द्वारा होती है? दृश्य श्रव्य के द्वारा क्या होती है? सीखने की विधि सशक्त होती है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रसार की वह विधि है जो ग्रामीण लोगों के लिए सुगम एवं सुबोध होती है, जिनका प्रभाव स्थायी होता है। ठीक है, काफी सारी डेफिनेशन है दृश्य श्रव्य की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एमपी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, श्रोता के वे गुण, ठीक है, जो सामने आमने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति, सक्रिय श्रवण कौशल, माध्यम वाहक, अर्थ समझने का कौशल।
तो क्या होता है कि सामने वाले ने क्या बोला, श्रोता कौन है, आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, चीज को सुन रहे हैं। तो आपकी जो मनोवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक होनी चाहिए। आपका जो सुनने का श्रवण कौशल हो सक्रिय हो, ऐसा नहीं हो वीडियो चल रही है आपका दिमाग कहीं और है, तो दैट मतलब तो आपको चीज वो क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट है अर्थ समझने का कौशल, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तो ये श्रोता के जो गुण हैं जो सामने आमने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। ये यूजीसी 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे अगर ये सामने आमने वर्ड नहीं होता ना गाइस, तो माध्यम वाहक अगर ऑप्शन अलग होता तो अलग आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम जो समक्रमिक आवाज के साथ चित्रों प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है। टेलीविजन, फिल्म शो, ड्रामा, कृषि प्रसारण। तो क्या होता है ये फिल्म शो है। ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, देखो उसने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती हो, ठीक है। और कह रहा है दृश्य श्रव्य, मीन्स दिख भी रहा हो सुन भी रहा हो। तो टेलीविजन, फिल्म शो, ड्रामा, कृषि प्रसारण। तो ये वो क्या है, आपका फिल्म शो है। ये जो यूजीसी 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। ये जो वो है वो कथन असत्य है, ठीक है। क्या है ये कथन, असत्य है। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई साधारणता होती है, कितनी होती है शैक्षणिक पिक्चरों की लंबाई साधारणता, 10 mm, 7 mm, 16 mm, 15 mm। तो 10 mm होती है। यूजीसी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्टर लाभदायक होता है। गाइस मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको पोस्टर के बारे में, जिसने देखी होगी ना वीडियो उसको पता होगा। अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ व पढ़े लिखे लोगों के लिए, दोनों के लिए। थर्ड है केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पोस्टर अनपढ़ ऐसा हो कि डायग्राम हो कि जो इलिटरेट पीपल है वो भी समझ जाए और जो लिटरेट पीपल है वो भी समझ जाए। तो जो पोस्टर लाभदायक है वो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए होता है। ये पीजीटी 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। गाइस जो प्रक्षेपित वर्ड है ना वो प्रोजेक्टेड वर्ड है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या है, कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स, उपयुक्त सभी। प्रक्षेपित दृश्य और श्रव्य भी है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दूरदर्शन। दूरदर्शन क्यों होगा, क्योंकि टेलीविजन जो होती है वो ऑडियो, ये जो वर्ड है ना आपका प्रक्षेपित, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो विजुअल एड की बात कर रहा है। तो प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, दो होती हैं, एक होती है सिनेमा और एक होती है टेलीविजन। तो टेलीविजन है तो टेलीविजन के अंदर ही क्या आता है, दूरदर्शन। अब कुछ लोग ना अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन मेथड्स पढ़ेंगे। तो एक्सटेंशन मेथड में आते हैं विजुअल एड्स, विजुअल एड्स में आते हैं प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। तो वहां पे अगर तुम पढ़ोगे प्रक्षेपित तो वहां पे स्लाइड्स होंगी, चलचित्र होगा, फिल्म की स्ट्रिप्स होंगी, ओपेक और ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये 2-2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सटेंशन में ना लोगों को लगता है जनरली अरे
क्या कॉमन से ही तो क्वेश्चन पूछेगा। व्यक्तिगत संपर्क खेतों पे, मतलब लोगों को ये बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन यही चीजें जो है ना वो क्लियर नहीं होती हैं आप लोगों को बिल्कुल, कि किसके अंदर क्या है किसके, वो आपको लर्न होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कठपुतली है। ठीक है, ये पूछ रहा है ये क्या है, तो ये क्या है आपकी श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, उपयुक्त सभी। अब किसी ने कठपुतली शो देखा होगा, राजस्थान में बहुत दिखाते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे देख लेना। तो क्या होता है उसमें साउंड भी होता है। अरे वो छोड़ो, आपने फाल्गुनी पाठक का सॉन्ग देखा है, उसमें होता है वो पूरी जो है कठपुतली की थ्रो शो करती है। तो वो क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है। कई बार शैडो होती है, शैडो कठपुतली, तो उसमें सिर्फ शैडो डालते हैं। ठीक है, एक व्हाइट कलर का कर्टेन होता है उसमें दिखाते हैं, तो वो चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कितनी तरीके का ये कठपुतली का टाइप है। ठीक है, ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस दृश्य सामग्री भी इंपॉर्टेंट है और श्रव्य भी, तो करेक्ट ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, श्रव्य साधन वे हैं, मीन्स जो सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, उपयुक्त सभी। तो जो सुनाई देते हैं वो श्रव्य साधन होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 13 है, दृश्य साधन वे हैं जो, अब देखो दृश्य मीन्स देखने के लिए, तो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, ये सभी, तो ये दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, विराट संपर्क करने का माध्यम है, व्यक्तिगत पत्र, परिणाम, रेडियो, फोरम। तो रेडियो। अब विराट संपर्क क्या होता है? विराट संपर्क होता है गाइस मास अप्रोच। क्या होता है? मास अप्रोच होता है। मास अप्रोच के अंदर क्या आता है? देखो, अगर विराट संपर्क की बात आएगी तो फिल्म और स्लाइडर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नोट कर लो गाइस, फिल्म एंड स्लाइडर्स। सेकंड है फ्लैश कार्ड। थर्ड है छपी हुई सामग्री मीन्स प्रिंटेड मटेरियल। फोर्थ है मॉडल्स एवं प्रदर्शन, मॉडल एंड एग्जीबिशन। 5 है रेडियो। 6 है रिकॉर्ड की हुई बातचीत, रिकॉर्डेड टॉक्स। 7 है चार्ट्स, चित्र आदि, चार्ट, डायग्राम एटसेट्रा। 8 है सर्कुलर पत्र। ठीक है। 9th है समाचार पत्र की कहानियां, न्यूज़पेपर स्टोरीज। 10 है अभियान मीन्स कैंपेन। और 11 है टेलीविजन। तो क्या ऑप्शन हुआ? विराट संपर्क करने के लिए रेडियो। ठीक है, मैंने बताया था ना ऑप्शन नंबर 5 रेडियो है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट 15 और क्वेश्चन, रेडियो। रेडियो है एक श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो एक श्रव्य सामग्री है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।